कलयुग में संत परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने 250 वर्ष पहले और 600 वर्ष पहले स्वयं, और 250 वर्ष, आज से 250 वर्ष पहले गरीबदास जी को ये ज्ञान दिया था। और गरीबदास साहिब जी ने उस समय अपनी अमृतवाणी में ग्रंथ साहिब में लिखा है कि इन राज्यों की रीत कहूं मैं तो से हंसा, और घर घर लोहा बर्तन धन ना देखने को कंसा। पहले कांसी के बर्तन हुआ करते, हमारे समय में उन्होंने खूब प्रयोग किए। हम जब छोटे छोटे थे तो घर में कांसी की थाली, कांसी धातु का ही, ये कटोरे बेली गिलास तक कांसी के होते थे। लोहे का स्टील का कोई बर्तन नहीं होता था। एक कढ़ाई हुआ करती गुलगुले तारण की या हलवे बनाने की। तो उसने उस समय ये लिखा था कि कलयुग में लोहा बर्तन धन हो जाएगा, स्टील के बर्तन हो जाएंगे। और आज से अगर 200-100 वर्ष पहले कोई ये कहता कि घर में लोहे के बर्तन होया करेंगे, कोई नहीं माने, नहीं झूठ बोला, बकवाद करे। लोहे के बर्तन होया करें, कभी कांसी के बर्तन, लोहे के तो अशुभ होते हैं, ऐसे कहा करते थे हमारे पूर्वज। और आज वो साची होगी, ये स्टील के गिलास, स्टील की थाली, स्टील के बेले, ये लोहे के हैं। चमची स्टील की, सारी परात स्टील की, सब स्टील लोहा हो गया। वही वाणी सत्य परमात्मा की। फिर लिखा है कि कलयुग के लास्ट में क्या होगा कि आयु घट के इस प्राणी की, मनुष्य की 20 वर्ष रह जाएगी। और 20 वर्ष में से 15 वर्ष में तकरीबन आदमी मर लिया करेंगे। जैसे 100 वर्ष की आयु मानते हैं तो 75-80 में तकरीबन इंसान मर जाता है, 90 तक तो एक आधा पहुंचे। ऐसे ही उस समय 15 वर्ष की आयु में मर जाया करेंगे, मृत्यु हो जाया करेगी। और 5 वर्ष की लड़की के बच्चे होने लग जाएंगे। ओए होए। अब वो 5 वर्ष की लड़की, और उसमें कद के रहेगा 1.5 फुट या 2.5 फुट, तगड़ा होगा 2.5 फुट का। और 15 वर्ष में वह जवान भी हो लेंगे और बूढ़े भी हो लेंगे, सारा कुछ होगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। उसमें लिखा है कि ना तो कोई वर्षा होया करेगी, वर्षा ऐसे होगी जैसे ओस गिरती है, इतना जो ना प्रदूषण बढ़ जाएगा। और फलदार वृक्ष नहीं रहेंगे, कांटेदार ये झाड़ी हो जाएंगी, पीपल के भी पत्ते नहीं रहेंगे, ऐसी बिरान माटी होगी। ये मकान नहीं रहेंगे, बिल खोद करके ये मनुष्य रहा करेंगे जमीन में। तो इसे हो जाएंगे 1.5-1.5, 2-2 फुट के, वो इतनी जगह खोद दी, उसमें लोटे रहा करेंगे। तो बहुत दुर्गति होगी। कहने का भाव ये है कि फिर क्या बताया कि 3 हाथ अंश खींच लेत कलयुग धरती का, उगे कोई ना बीज हाल कह दो पृथ्वी का। कलयुग के अंत में इतना बुरा हाल हो जाएगा धरती का, पृथ्वी का, कि 3 हाथ अर्थात 4.5 फुट तक नीचे तक उपजाऊ अंश नहीं रहेगा। आप देख रहे हो ये खाद डालने लग रहे, यूरिया पुरिया, इसकी इतना नीचे तक उपजाऊ, इसका अंश कति खत्म हो जाएगा कुछ समय में के उपरांत। और उस समय कच्चा मांस खाया करेंगे मनुष्य, ओए होए सभी। और ऐसे दुर्भिक्ष गिरा करेंगे कि मनुष्य को मनुष्य खा जाया करेगा, ऐसे अकाल गिरा करेंगे। वर्षा नहीं होगी क्योंकि इतना प्रदूषण बढ़ जाएगा। फिर क्या होगा कि कलयुग के लास्ट में केवल वो फिर 10वां अवतार आएगा, नीकलंक नाम तय। और वो फिर इन कृतघ्नी मनुष्यों को, जिनकी कोई मर्यादा नहीं रहेगी, ना वो राम नाम न चाहते होंगे, उनको ऐसे काटेगा जैसे किसान खेत में उगे हुए अड़ंगे न काटा करे, खरपतवार को काटता है, ऐसे इनको खत्म करेगा। उस समय केवल वो हंस बचेंगे जो वर्तमान में जिनके पास सार नाम होगा, ले लिया और वो पार ना होंगे, सतनाम ले लिया और वो पार नहीं हो पाए। केवल वो हंस मनुष्य जीवन में होंगे, तो वो इतने ही, लेकिन उनमें भक्ति की चाह फिर भी बनी रहेगी, वो शेष रहेंगे। फिर एक वो ऐसे स्थानों पर उनको जन्म देगा प्रभु, क्योंकि कहते हैं जो बच्चा गौ की नजर में यूं साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिर वो भक्त वत्सल भगवान। उनको ऐसे स्थानों पर जन्म देगा, ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में। और फिर इस पृथ्वी का जो एंड, कलयुग का अंत होगा, इतनी जबरदस्त वर्षा होगी
कि पूरी पृथ्वी पर सैकड़ों फुट जल खड़ा हो जाएगा ऊपर के पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर। तो फिर क्या होगा कि जो पृथ्वी का उपजाऊ अंश समाप्त हो गया था, अब वो जल से वो जो अंदर का विष है पृथ्वी का, जो खाद खूद डाले वो बाहर आएगा, ऊपर आ जाएगा जल के ऊपर। धीरे धीरे वो जल सूखेगा, फिर पूरी पृथ्वी पर बाग ये वृक्ष ही वृक्ष उग जाएंगे, बहुत जबरदस्त वन होंगे। फिर ये प्रदूषण जो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाएगी वो खत्म होगी, वो वृक्ष उसको खत्म करेंगे, ऑक्सीजन के भंडार इस क्षेत्र में फिर भर दिए जाएंगे और फिर सतयुग प्रारंभ होगा। पूरी पृथ्वी पर जंगल ही जंगल होंगे, फलदार वृक्ष होंगे, बहुत पुण्यात्माओं का जन्म होगा और प्रभु अपनी कृपा से उनको बहुत ज्यादा लाभ देगा। तो फिर वो रगड़ा शुरू हो गया। फिर अच्छे पुण्यात्मा जो अब भक्ति नहीं कर पाएंगे, नाम उनको मिल गया है, तो फिर मनुष्य शरीर होगा, फिर राजा बन जाएंगे, फिर स्वर्ग में जाएंगे, फिर नरक में आएंगे और फिर 84 लाख, फिर इसी तरह इस चक्कर में पड़े ही रहेंगे। अब क्या होगा कि जिनको सारनाम प्राप्त है उनके ऊपर रहम करता है प्रभु, वो पार नहीं हुए। तो यहां एक ब्रह्मांड में उस परमात्मा ने अपना एक राजदूत भवन बना रखा, वो गुप्त है। तो उन प्राणियों को वहां रख लेगा, उस अपने लोक में जो एक ब्रह्मांड में प्रभु का है। तो फिर उनको रिजर्व कोटे में रखेगा, उनके पुण्यों को बचा के रखेगा, क्योंकि परमात्मा के उस स्थान पर प्राणी के अपने पुण्य नहीं अक्षीण होते, प्रभु के भंडार से वो आहार करता रहता है। और उसको फिर इस कलयुग में जो फिर चतुर्युग के जो चतुर्युगी होती है, इसके कलयुग में जो भक्ति युग आता है उसके आसपास उसको वहां से जन्म दे देता है। तो आज जो पुण्यात्मा प्रभु के चरणों में ये आ रही है, ये वही प्राणी है, उनको परमात्मा ने अब यहां पटक दिया है दोबारा तुम्हारे को। और आप वही पुण्यात्मा है जो परमात्मा के चरणों में आ रहे हो, जो किसी पिछले कलयुग में, इस कलयुग में ही आकर के ये सारी कहानी प्रारंभ होती है, जो जीव मोक्ष होने का सुअवसर प्राप्त होता है। तो उसको हम चूक गए थे, तो फिर हमारा ये परमात्मा पुनर्जन्म देता है। जैसे परमात्मा खुद आए, फिर क्या करते, कितने दयालु हैं। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए और आप लोगों को, हमारे को पहले ही जन्म दे दिया। 600 साल पहले भी आप लोग विद्यमान थे, आपका जन्म था। किनका, जो पिछले कलयुग में, पहले वाले कलयुग में रह गए थे। अब 600 साल पहले आए थे, उस समय परमात्मा कबीर जी के 64 लाख शिष्य हुए थे। 64 लाख हिंदुस्तान के अंदर 64 लाख शिष्य हुए थे। उस समय हिंदुस्तान बहुत दूर तक था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलोचिस्तान, गढ़ गजनी, इधर सारे इराक, ईरान, सारा भारत में ही आता था। तो उस सारे भारतवर्ष में 64 लाख शिष्य प्रभु के हुए थे और मालिक को पता था कि पार नहीं हो सकेंगे, क्योंकि अब ये जो नकली संत हैं ये इनको मेरे तक नहीं पहुंचने देते। लेकिन परमात्मा ने अपनी समर्थता से आप लोगों को, यानी उस समय जो उत्पन्न थे, जन्म था, इतने सुख दे दिए, उनके दुख दूर कर दिए, उनको मालो माल कर दिया, जिस कारण से लाखों लोग 64 लाख से हो गए थे। को रिश्तेदारों को बुला लाओ थे, आ जाओ भगवान आ रहा है, और इतने सुख हो जाते हैं, नाम लेते ये ठाठ हो जाते। लेकिन मालिक को पता था कि अब ये पार नहीं हो सकते, क्योंकि ये कलयुग का स्टार्ट था समझो, और भक्ति का युग समय नहीं था, भक्ति काल नहीं था वो, और क्योंकि शिक्षित नहीं थे, तो उस समय वो दया कर गए आप पे, उन प्राणियों को आपको रिचार्ज कर गए। आज से 600 साल पहले आप जन्म था आप लोगों का, और आपने वो परमात्मा से नाम प्राप्त किया और आपने भक्ति की, आपको फिर रिचार्ज कर गए, आपके फिर मनुष्य जन्म और अच्छे जन्म होते होते आ रहे हैं। और आज फिर अब फिर संभाल दिया आपको, अब आपको पुनः संभाल लिया। जो सतनाम तक प्राप्त करके मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके, उनमें से
और अब आपके घरों में जो जन्म होगा वो सारनाम प्राप्त प्राणी जो किस पिछले कलयुगों में रह गए थे, पार नहीं हुए थे, उनको आपके घरों में जन्म होगा, क्योंकि पहले उनके लिए आपका अपना खेत संवार दिया, उनके माता पिता को तैयार कर दिया, भक्ति पर दृढ़ कर दिया। अब जो आपके घर में वो पुण्यात्मा आएंगी, वो सारनाम के वो